बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण से सर्वनाम की परिभाषा और भेद। बच्चों, सर्वप्रथम हम सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है शब्द का, सर्वनाम का अर्थ है शब्द का नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। सर्वनाम का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति, भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। हम अपनी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने आदि। मूल सर्वनाम हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। बच्चों, ये सर्वनाम के मूल हैं। अब सर्वनाम के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आता है मैं, तू, वह, मैंने। दूसरा है निजवाचक, जिसमें आप आता है। तीसरा है निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक, तो इसमें इसका उदाहरण है यह, वह। 4 है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ। 5 है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो और सो। 6 है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। सर्वनाम के पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है मैं, तू, वह इत्यादि। अब आप इन वाक्यों को देखकर सुनकर समझिए। उसने मुझे बोला था, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ उसने और मुझे। तुम पढ़ रही हो, इसमें तुम हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान में देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, जैसे उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, थर्ड है अन्य पुरुष। तो पहला उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों के प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको इत्यादि। अब सेकंड मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो मध्यम पुरुष श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके इत्यादि। यानी श्रोता जो संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। थर्ड है अन्य पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन का प्रतीत हो वो शब्द अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। अब हम सर्वनाम के सेकंड भेद के बारे में जानेंगे। सेकंड भेद है निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम निकट या दूर के किसी वस्तु की ओर संकेत करे, यानी निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वो पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए। इन वाक्यों को देखिए, मतलब इन उदाहरणों को देखकर आप समझ सकते हैं। यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चयवाचक है यह। वो माधव की गाय है, वो राम के भाई है, यानी यह, वो सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं।
सर्वनाम का थर्ड भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मतलब इससे निश्चित नहीं होता है। मुझे कुछ नहीं मिला, तो इससे निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित है। अब इन वाक्यों को आप देखकर सुनकर समझ सकते हैं। जैसे है कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। यानी इन शब्दों से, इन वाक्यों से कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का फोर्थ भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए यह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखकर सुनकर समझ सकते हैं। उदाहरण है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। यानी जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। इन सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीत हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अब इन वाक्यों को आप देखकर सुनकर समझ सकते हैं। पहला है तुम क्या कर रहे हो। सेकेंड है क्या राम पास हो गया है। थर्ड है मास्टर जी का क्या नाम है। फोर है यहाँ कौन खड़ा है। फाइव है यह काम कैसे हुआ। तो क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। सर्वनाम का सिक्स भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है यानी स्वयं का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा तो खुद निजवाचक सर्वनाम हुआ। तुम अपने आप चले जाना, वो स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं यानी निजता का बोध कराते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप इन वाक्यों को देख सकते हैं। पहला, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं तो अपना निजवाचक सर्वनाम हुआ। सेकेंड है मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है तो आप, इसमें निजवाचक सर्वनाम हुआ। थर्ड है मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा तो अपना, इसमें निजवाचक सर्वनाम हुआ। फोर है मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। अपना, अपने, आप, जिस सर्वनामिक शब्दों से अपने या अपनेत्व का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।